हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार। सिविल रिफ्लेक्शन में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली ज़मीन को मापने का क्या क्या आधार है, जैसे कट्ठा हो गया, धूर हो गया या फिर बीघा, तो इस सब के बारे में आप लोग गांव घर में अक्सर सुना करते होंगे। तो इस सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और तो इन सब का बेसिक आइडिया आप लोग को होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके पहले कुछ हम नोट्स लिख लेते हैं। इन सब का बेसिक आइडिया होना चाहिए, उसके बाद ही आप किसी में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे देखिए, जैसे 1 बीघा 20 कट्ठा होता है और 1 कट्ठा 20 धूर होता है और 1 धूर 20 धूर की। नाम थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा होगा, ये पुराने ज़माने में यूज किया जाता है, ये सब का बहुत ही यूज होता था और उसी समय से अभी तक चल रहा है ये सब। और 1 धूर की बराबर 20 फुड़की होगा। तो देखिए, और कुछ लिख लेते हैं। 1 हाथ इक्वल टू 1.5 फीट, या इसको 18 इंच भी होता है। 1.5 फीट इक्वल टू 18 इंच, या फिर 2.272 कड़ी। देखिए ये कड़ी क्या होता है। और देखिए 1 हाथ क्या होता है। 1 हाथ होता है आपका यहाँ से लेकर के, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, इसी को ही 1 हाथ कहा जाता है। अमीन लोग जो होता है वो बेसिकली 66 फीट का चैन यूज करता है, जिसको गंटर चैन कहते हैं। तो 66 फीट का चैन होता है, उसमें 100 कड़ी होता है। तो 66 फीट का चैन होता है और इसमें 100 कड़ी होता है। तो 1 कड़ी का जो बीच का डिस्टेंस होता है, तो इसको डिवाइड कीजिएगा, कितना हो जाए, 0.66 फीट हो जाएगा। तो 1 कड़ी का बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 0.66 फीट। तो यहाँ से उसको कर सकते हैं। तो आते हैं हम 1 धूर क्या होता है। तो इसके पहले देखिए, तो पहले जो होता था लग्घा से मापा जाता था कि ये खेत इतना लग्घा का है या फिर इतना हुआ। तो देखिए, तो सबसे पहले देखिए धूर के बारे में सबसे पहले बताते हैं। तो देखिए, जैसे ये मेरा खेत है, तो यहाँ देखिए बेसिकली जो होता है लग्घा का जो माप किया जाता है वो 4 से 12 हाथ होता है। 1 लग्घा बराबर 1 लग्घा जो होता है वो 4 से 12 हाथ का होता है। और ये जो हम ले रहे हैं, हम अपने एरिया का ले रहे हैं। मेरे एरिया में जो होता है 5.5 हाथ का लग्घा चलता है। तो आप अपने अनुसार पता कर लीजिए कि आपके उधर कितना हाथ का लग्घा चलता है। और लग्घा जो होता है 4 हाथ से 12 हाथ के बीच लाई करता है। 4 से 12 हाथ के बीच लग्घा लेते हैं। तो मेरे इधर 1 लग्घा इक्वल टू 5.5 हाथ लिया जाता है। और पूर्णिया में शायद 4.5 हाथ का लग्घा होता है। ये हो गया पूर्णिया के लिए। मेरे इधर तो 5.5 हाथ का होता है, पूर्णिया में 4.5 हाथ का होता है। और अररिया में शायद 7 की 7.5 हाथ का अररिया में होता है। तो उसके अनुसार आप अपने एरिया के अनुसार डिसाइड कर लीजिए कि आपके एरिया में कितना हाथ का लग्घा होता है। तो देखिए, जैसे ये एरिया है तो इसको हमको मापना है। तो देखिए, हम इधर मतलब 5.5 हाथ का 1 लग्घा इधर हो गया और 1 लग्घा इधर, 1 लग्घा 5.5 हाथ का। तो 1 लग्घा इधर ले लिए, यानी 1 लग्घा ये हो गया आपका और 1 लग्घा इधर हो गई, 1 लग्घा इधर 1 लग्घा इधर।
तो इसी को कहा जाता है एक धूर। समझ में आया? तो एक धूर क्या होता है? एक लंबाई गुना चौड़ाई। तो एक लग्घा लंबाई की ओर, एक लग्घा चौड़ाई की ओर, तो इसी को कहा जाता है एक धूर। तो देखिए एक लग्घा कितना का होता है? 5.5 हाथ का होता है। साढ़े 5 हाथ का एक लग्घा होता है। 5.5 हाथ इंटू 5.5 हाथ, 5.5 हाथ इधर और 5.5 हाथ इधर, तो ये हो गया मेरा एक धूर। तो देखिए 5.5 हाथ, तो एक हाथ बराबर कितना होता है मेरा? 1.5 फीट होता है। हाँ, तो इसको हम 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मेरा आ जाएगा फीट में। इसी तरह कट्ठा में भी इसको निकाल सकते हैं, बीघा में भी निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको हम वर्ग फीट में ला लिए, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आता है आपका 68.0625 वर्ग फीट। तो मेरा एक धूर में कितना वर्ग फीट होता है वो निकल गया, लेकिन ये किसके लिए है? 5.5 हाथ के लिए। यदि 4 हाथ से निकालिएगा तो इसका वैल्यू कुछ और होगा, समझ रहे ना? तो निकालते हैं अब एक कट्ठा। एक कट्ठा में मेरा कितना स्क्वायर फीट होता है? तो एक कट्ठा बराबर कितना लिख सकते हैं? 20 धूर लिख सकते हैं। देखिए एक कट्ठा बराबर 20 धूर, तो ये आपको याद रखना होगा। एक बीघा बराबर 20 कट्ठा, एक कट्ठा बराबर 20 धूर, एक धूर बराबर 20 धूर की, एक धूर की बराबर 20 फुट की, और एक हाथ बराबर 1.5 फीट 18 इंच। ये सब आपको याद रखना होगा। और अमीन लोग जो होता है बेसिकली 66 फीट वाला चैन यूज करता है। 66 फीट वाला भी चैन होता है, 33 फीट वाला भी चैन होता है, 100 फीट वाला भी चैन होता है। 100 फीट वाला जो चैन होता है उसको कहा जाता है इंजीनियर्स चैन। उसमें भी 100 कड़ी होता है, और उसमें एक कड़ी के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? चूँकि 100 फीट का है और 100 कड़ी भी है, तो एक कड़ी के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 1 फीट। 1 फीट बोले तो 12 इंच। तो देखिए हम लोग जो है जनरली 66 फीट वाला चैन से का लेकर के चल रहे हैं। आप 100 फीट वाला भी चैन लेकर के सर्वाइव कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अमीर लोग जो है बेसिकली 66 फीट वाला चैन लेकर के जनरली यूज करता है। तो यहाँ देखिए एक कट्ठा कितना हो गया? 20 धूर। हाँ, और एक धूर, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 20 इंटू एक धूर, 20 इंटू एक धूर को हम लिख सकते हैं 68.0625। तो ये किस में आ जाएगा मेरा? वर्ग फीट में। तो अब देखिए ये मेरा कट्ठा को भी हम वर्ग फीट में ला लिए। अब देखिए यहाँ पे अब बीघा, एक बीघा बराबर 20 कट्ठा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना 20 इंटू एक कट्ठा। 20 इंटू एक कट्ठा के स्थान पे आप ये रख सकते हैं ना, ये पूरा वैल्यू। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है आपका? 1361.25 वर्ग फीट। तो इस वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पर रख सकते हैं, या फिर इसको भी हम कर देते हैं। तो एक कट्ठा को हम लिख सकते हैं 20 धूर। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 400 धूर, यानी एक बीघा में आपका 400 धूर होता है। और एक धूर बराबर कितना होता है? 68.0625। ये आ जाएगा आपका वर्ग फीट में।
तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 2 5 5 वर्ग फीट, तो ये निकल गया आपका। तो देख सकते हैं ये हम 5.5 हाथ ले करके ये सब किए हैं। 5.5 हाथ निकाल ले करके 5.5 हाथ ले करके एक धूर में कितना वर्ग फीट होता है, एक कट्ठा में कितना वर्ग फीट होता है, एक बीघा में कितना वर्ग फीट होता है। इसी तरह आप एक एकड़ में निकाल सकते हैं, हेक्टेयर में निकाल सकते हैं। अगर उस पर आप वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बोलिए, मैं उस पर एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। यदि इसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बाकी नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ ज्वाइन होकर के आप अपने डाउट्स सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।